जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएसएससी विद आनंद यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट की थी कल ही, जिस सीरीज़ का नाम था द 15 मिनट शो। ठीक है, द 15 मिनट शो में हम लोग क्या देख रहे थे कि करंट अफेयर का वो महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछला यानी कि कल के क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो राइटर है झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण राइटर एंड जो बुक लिखे हैं यानी बुक्स एंड ऑथर के बारे में हम लोग जाने थे, राइट। एंड हम लोग आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, यानी झारखंड में जो लेटेस्ट जो आपका पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आज जो है टोटल 25+ प्रश्न है, तो उसको आप देखेंगे एंड मैं उसको क्या करूँगा, उसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा, साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप लोग चैनल पे अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आना चाहिए आपको कौन सा चाहिए। अब चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 में किसको मिला है। ठीक है, उससे पहले अगर मैं बात करूं कि भगवान बिरसा मुंडा विधायक उत्कृष्ट पुरस्कार जो है ये जो झारखंड का जो विधानसभा स्थापना दिवस यानी कि 22 नवंबर के शुभ अवसर पर प्रत्येक साल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि ये जो पुरस्कार है विधानसभा स्थापना दिवस, ठीक है, झारखंड में विधानसभा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है। विधानसभा स्थापना कब हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि 22 नवंबर। ठीक है, डेट आप लोग याद रखेंगे 22 नवंबर। तो इसके शुभ अवसर पर जो है भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक साल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ सबसे पहली बार जो मिला था ये जो है आपका 2001 में मिला था। ठीक है, और 2001 में जो मिला था विशेश्वर खान को मिला था, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करूँ मैं प्रत्येक साल दिया जाता है, तो बीच में 3 ऐसा साल है जहाँ जिस समय नहीं दिया गया। तो कौन कौन सा साल हो जाएगा। सबसे पहली बात आप लोग याद रखेंगे 2009 में किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, 2009 में भी किसी को नहीं दिया गया है, 2014 में भी किसी को नहीं दिया गया है और 2019 में भी किसी को नहीं दिया गया है। कारण क्या है, कारण यही है कि 2009 में क्या था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और 2014 और 2019 में क्या था, आपका चुनाव था। ठीक है, विधानसभा चुनाव के कारण नहीं दिया गया था। तो फाइनली आपसे पूछ रहा है कि 2023 में किसको मिला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रामचंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र सिंह हो जाएगा और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिसको मिला है, जिसका नाम है रामचंद्र सिंह। उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्लियर हो चुका होगा। और 2022 की अगर मैं बात करूं कि 2022 में किसको मिला है, हो सकता है आपसे पीछे डेट एक साल पीछे का पूछ सकता है। तो 2022 की अगर मैं बात करूं तो विनोद सिंह को मिला है। ठीक है, किसको मिला है, विनोद सिंह को। एज इट इज आपको PDF ऐसा ही मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, और ये जो था आपका भाकपा माले पार्टी से था। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि किस लेखक को हो भाषा के लिए पद्मश्री 2023 से नवाजा गया। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इनमें से कौन सा ऐसा लेखक है जिसको जो है पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है। और ये प्रश्न आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस बार जो JPSC का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था, प्रश्न क्या पूछा था कि डॉक्टर जानम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन में था शिक्षा और साहित्य। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि किस लेखक को हो भाषा के लिए पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका जानम सिंह सोय हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ जानम सिंह सोय के बारे में, तो ये आपका घाटशिला के रहने वाले हैं। कहाँ के व्यक्ति हैं, कहाँ के निवासी है, घाटशिला के निवासी है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके टोटल 4 कविता संग्रह, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, जानम सिंह सोय का 4 कविता संग्रह, 4 कविता संग्रह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 4 कविता संग्रह। और सेकंड में अगर बात करूं तो एक उपन्यास भी प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, इसका उपन्यास भी प्रकाशित हो चुका है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में मिला था, तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, पद्मश्री आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि झारखंड के किस संसद को संसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है, झारखंड में कौन सा ऐसे ऑप्शन देखिए आप लोग, कौन सा ऐसा संसद है जिसको संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका विद्युत वर्ण महतो। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट भी करेंगे, जिसको एक्सप्लेन करना होगा मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट। और मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, ये जमशेदपुर के सांसद है और ये जो आपका भाजपा पार्टी से, ठीक है, किस पार्टी से है, BJP पार्टी से, याद रखेंगे आप लोग। BJP पार्टी के सांसद विद्युत वर्ण महतो को जो है संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक कवर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 आप लोग
थोड़ा देखिए प्रश्न को जो है ना, प्रश्न को थोड़ा डीप से पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 झारखंड सरकार की तरफ से किसने प्राप्त किया है, ठीक है। और मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है ना कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले ईस्ट जोन, ठीक है, ईस्ट जोन में आपका रांची स्मार्ट सिटी ने क्या किया था, इंडिया स्मार्ट सिटी यानी कि अवार्ड कंटेस्ट 2022 में जो है प्रथम स्थान हासिल किया था, ठीक है। यानी कि ये जो है स्मार्ट सिटी के रूप में रांची जो है झारखंड, यानी कि झारखंड के रांची जो भारत में प्रथम स्थान हासिल किया था, ठीक है। और इस कंटेस्ट का जो आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था, जिसमें से झारखंड सरकार की तरफ से जो इस अवार्ड को जिसने लिया था वो कौन था आपका, तो ये मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, ठीक है, विनय कुमार चौबे हो जाएंगे सीएम के सचिव, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 का जो आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और झारखंड की तरफ से मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने इसको प्राप्त किया था, जो किसको दिया कौन था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ने इसको दिया था ये अवार्ड, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 5 की ओर, कि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के लोक नायक कौन है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के लोक नायक कौन है, राइट। अब चलिए ये क्या होता है इसको पढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए कि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के लोक नायक कौन है, ओम प्रकाश सिंह, महावीर नायक, मनोरंजन पाठक या विजय नायक, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो आपका हो जाएगा महावीर नायक, क्या हो जाएगा, महावीर नायक। और फ्रेंड्स मैं बात करूं कब मिला था, तो 16 सितंबर 2023 को, ठीक है, 16 सितंबर 2023 को, 16 सितंबर 2023 को। हो सकता है आपसे डेट भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि महावीर नायक को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 16 सितंबर 2023 आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये जो है आपको दिल्ली में इससे सम्मानित किया गया था, दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ठीक है, किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है इसको सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से, ठीक है। किसको, महावीर नायक को 16 सितंबर 2023 को, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं सभी प्रश्न झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 झारखंड के किन 2 शिक्षकों को दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 2 शिक्षक, झारखंड के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से। वो कौन कौन शिक्षक हो जाएंगे, तो सबसे पहला जो टीचर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जो जिसका नाम है मनोरंजन पाठक, एंड सेकंड हो जाएगा मोहम्मद इजाजुल हक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और मनोरंजन पाठक की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये जो है सैनिक स्कूल तिलैया यानी कि कोडरमा के कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं। एंड सेकंड की अगर मैं बात करूँ मोहम्मद इजाजुल हक के बारे में तो ये राजकीय मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड, ठीक है। एमएलए मतलब क्या, एमएलए मतलब विधायक होता है, ठीक है। एमएलए मतलब क्या होता है, विधायक होता है। तो महात्मा गांधी बेस्ट विधायक अवार्ड से सम्मान जो है किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। अवार्ड का नाम रखेंगे, याद रखना है कि महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, प्रदीप यादव, डॉक्टर लंबोदर महतो, आलमगीर आलम या फिर बसंत सोरेन। और फ्रेंड्स इसकी मैं अगर राइट आंसर की बात करूं तो डॉक्टर लंबोदर महतो हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर लंबोदर महतो हो जाएगा कि महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड जो है ये जो आपका आजसू पार्टी के विधायक हैं लंबोदर महतो, इसको जो है इससे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपका कवर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जो डिस्कस करने का होगा मैं उसको डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव श्री सम्मान से, देखो राष्ट्रीय गौरव श्री, ठीक है, राष्ट्रीय गौरव श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, रोशन झा, मुन्ना झा, रोहित पाठक या फिर संजय सिंह। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं राइट आंसर का तो हो जाएगा आपका रोशन झा, ठीक है, रोशन झा। अब देखो इसको क्यों सम्मानित किया गया था, क्या कारण से, तो आपको पता होना चाहिए कि गीता के 700 श्लोक को, ठीक है, गीता जो भागवत गीता के 700 श्लोकों को इन्होंने क्या किया था, हिंदी चौपाई में रूपांतरित किया था, ठीक है, जिसके लिए इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय गौरव श्री सम्मान से सम्मानित
सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि संथाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, तो संथाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, याद रखना, संथाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है उसको जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानसिंह मांझी को। ठीक है, मानसिंह मांझी को संथाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका 9 क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्यों इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ एक किताब लिखा था इन्होंने जिसका नाम क्या था, बुक का नाम आपका हो जाएगा ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ बुक के लिए इसको जो है सम्मानित किया गया था संथाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ठीक है, उम्मीद है आपका ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 जो है झारखंड के किस पंचायत को प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कपिलो पंचायत। ठीक है, कपिलो पंचायत गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड, तो गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत कपिलो गांव आता है, कपिलो पंचायत, जिसको फ्रेंड्स राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जिस गांव ग्राम पंचायत का नाम है कपिलो ग्राम पंचायत। ठीक है, और ये गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़ते हैं कि मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 झारखंड से किसने जीता है। ठीक है, मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2023, आप लोग अवार्ड का नाम याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 झारखंड से किसने जीता है। ठीक है, रानी, सुषमा, तन्या या फिर मोनिका। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं कि मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 जो है रांची के रहने वाली सुषमा ने इसको जीती है। ठीक है, कौन, सुषमा। कहाँ की रहने वाली है, तो रांची की रहने वाली है। ठीक है, रांची की रहने वाली है सुषमा, मिस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 का विनर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है, एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023। इस अवार्ड से जो है किसको नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं, इस अवार्ड से जो है डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा को इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, और डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा जो है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के हैं। ठीक है, उस वहाँ ये कार्यरत हैं डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा। ठीक है, और इसको जो है एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 से नवाजा गया। ठीक है, कहाँ के हैं, कहाँ के टीचर हैं, कहाँ के शिक्षक हैं, तो आपको क्या याद रखना है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर। ठीक है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण है ये, और जब हम बुक के बारे में, बुक एंड ऑथर जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी इस चीज़ को बताएं कि क्वेश्चन नंबर 13 को जो बोल रहा है कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसको नवाजा गया। ठीक है, निवेदिता डांग, नामधारी सिंह दिनकर, तुहिन सिन्हा या फिर अमाबिका। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, निवेदिता डांग। ठीक है, इसने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था कन्फ्यूज माइंड, कन्फ्यूज माइंड। ठीक है, कन्फ्यूज माइंड बुक का लेखक जो है कौन है, तो आपका निवेदिता डांग हो जाएगा। और इसी बुक के लिए इसको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया था। ठीक है, उम्मीद है आपका ये भी क्लियर हो चुका होगा, जो कि सबसे बड़ा बुक अवार्ड है। याद रखेंगे गोल्डन बुक अवार्ड जो है बुक के क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में सबसे बड़ा बुक अवार्ड है, जिसको बोलते हैं गोल्डन बुक अवार्ड 2023। इसको निवेदिता डांग को जो है सम्मानित किया गया इससे, जो इस बुक के लिए, तो उस बुक का नाम है कन्फ्यूज माइंड। उम्मीद है 13 क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि स्वच्छ जल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित झारखंड के मुखिया कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित झारखंड के मुखिया कौन है।
यानी कि झारखंड की कोई मुखिया है जिसको सम्मानित किया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से, तो उस मुखिया का नाम पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं तो इस मुखिया का नाम हो जाएगी आपका लेडीज है मुन्नी देवी, ठीक है। मुन्नी देवी कहाँ की है, तो ये पिठोरिया पंचायत की मुखिया है, याद रखेंगे आप लोग, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित झारखंड के विद्यालय, ठीक है। झारखंड का कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ जिसको जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो ये सभी विद्यालय जो है आपका स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय सोनाहातू में है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय नोमामुंडी है, उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय आपका ये कदमा में है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, दो आपका कस्तूरबा हो जाएगा और ये आपका उच्च विद्यालय हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि जनजातीय गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किसे किया गया, ठीक है। जनजातीय गौरव सम्मान 2022 से इस जो है सम्मानित किसको किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो प्रभात खबर के पत्रकार हैं जिसका नाम है नागेश्वर, ठीक है। प्रभात खबर के पत्रकार नागेश्वर को है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जिसका नाम क्या है, जनजातीय गौरव सम्मान पुरस्कार 2022, ठीक है। इस जो है इससे सम्मानित किया गया है प्रभात खबर के पत्रकार नागेश्वर को, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और ये कब किया गया था, तो भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती पर, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती पर जो है नागेश्वर को जनजातीय गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड को पहली बार डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित, झारखंड को पहली बार डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो कौन सा जिला है, ठीक है। आपसे जिला का नाम पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा जिला हो जाएगा, ठीक है। और कोडरमा जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है, तो आपको पता नहीं कि भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिला को इसलिए सम्मानित किया गया है कि यहाँ कोडरमा जिला के जिला प्रशासन द्वारा संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल अवार्ड देने के लिए चयनित किया गया, ठीक है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ के जो जिला प्रशासन है उसने क्या किया है, जो है आपका कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में जो है अपना अहम भूमिका निभाया है, ठीक है। इसकी वजह से इसको जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, कोडरमा जिले को। तो याद रखेंगे इसको भी कि अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो कोडरमा, ठीक है। क्यों किया गया है, तो ये जो है कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो चुका हो। चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित शिक्षिका कौन है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित शिक्षक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिप्रा मिश्रा, ठीक है। यही है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित शिक्षिका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि डॉक्टर फादर कामिल बुल के साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित व्यक्ति कौन है, ठीक है। ये देखो ये पुरस्कार है, ठीक है। ये आपका पुरस्कार हो जाएगा डॉक्टर फादर कामिल बुल के साहित्य सम्मान पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर महुआ मांझी, ठीक है। आपका महुआ मांझी हो जाएगा, डॉक्टर बोल दिए तो कोई दिक्कत, डॉक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्टर देखो डॉक्टर क्यों किसी को बोला था, ठीक है, जो PhD का डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है। तो महुआ मांझी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर फादर कामिल बुल के साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर महुआ मांझी है। और महुआ मांझी के बारे में डिटेल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ये जो है झारखंड राज्यसभा के सदस्य भी है रह चुके हैं और ये हिंदी उपन्यासकार भी है महुआ मांझी, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक कवर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड की पहली महिला, ठीक है। झारखंड की जो है कौन सी ऐसी महिला है जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका छुटनी देवी हो जाएगी, ठीक है। छुटनी देवी क्यों, क्योंकि डायन प्रथा, देखो छुटनी देवी को डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए है जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसके लिए, तो डायन प्रथा की उन्मूलन के लिए, राइट। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन, ये कब प्रदान किया गया था, तो 2021 में इसको मिला है, ठीक है, 2021 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि किस वर्ष JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है, इसको भी जानना जरूरी है कि किस वर्ष JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये जो समाज सेवा के क्षेत्र में
इसको जो है फ्रेंड्स 1992 में सम्मानित किया गया JRD टाटा को, ठीक है। भारत रत्न यहाँ पे देख रहा हूँ, भारत रत्न से सम्मानित किस जो है JRD टाटा को किस वर्ष सम्मानित किया गया है, तो 1992 याद रखेंगे। और किस क्षेत्र के लिए, तो समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि किस वर्ष JRD टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। तो पद्म विभूषण से अगर आपसे पूछेगा तो कब किया गया, तो 1995 में किया गया है, और ये भी समाज सेवा के क्षेत्र में किया गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि निम्न में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो इसमें से सभी हो जाएगा। सबसे पहले सबको अलग अलग वर्ष में सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले जो है आपका 2010 में शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय को इससे से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जब देखेंगे फ्रेंड्स आपका आपका महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा 2018 में, ठीक है। 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को भी सम्मानित किया गया है। एंड जो फिर 2019 हो जाएगा करिया मुंडा को, ठीक है। 2019 में करिया मुंडा को, तो इसको याद रखेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से किस तीरंदाजी खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं अगर इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। सबसे पहले इसका डेट जान लेते हैं कि किसको कब किया गया था, ठीक है। तो किस क्षेत्र में, तो तीरंदाजी खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जो है धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 2020 में। पूर्णिमा महतो अगर आपसे पूछता है तो पूर्णिमा महतो को 2013 में, ठीक है। एंड संजीव कुमार सिंह को 2007 में सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग याद रखेंगे, राइट। ये एडजेक्टिव आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार ये जो है हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, हॉकी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सुमराय टेटे और सिल्वानुस डुंगडुंग ये दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं और दोनों को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले सुमराय टेटे को 2017 में, ठीक है। सुमराय टेटे को 2017 में सम्मानित किया गया था और सिल्वानुस डुंगडुंग को 2016 में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वर्ष भी लिख दिए, किस खेल से और किस पुरस्कार से किसको किया गया था, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि निम्न में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार जीता है, ठीक है। निम्न में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, ठीक। ये हो जाएगा सौम्या सिंह, उत्कर्ष राज, अंशुमन भगत या फिर अभिनीत शरण। और इसका मैं अगर राइट आंसर की बात करूं तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंशुमन भगत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये इसका थोड़ा एरर हो गया स्पेलिंग, इसको सही कर देंगे, अंशुमन भगत हो जाएगा। इसने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था एक सफ़र में, ठीक है। इसका बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था एक सफ़र में। और इस बुक में जो है बॉलीवुड के बारे में जो है पर्दे के पीछे की जो संघर्ष की कहानी है उस कहानी को दर्शाया गया है, जिस बुक को लिखा है अंशुमन भगत ने। और इसी को जो है फ्रेंड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार मिला है, ठीक है। यही इसका विनर है। तो उम्मीद है आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। अब फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। कल कौन सा टॉपिक होगा हम उसका इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा। सेशन को लाइक करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे। एंड आप लोग को क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना होगा PDF के लिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड हम लोग कल मिलते हैं, फिर कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।